तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी कंपटीशन में। आज हम लोग बात करेंगे मुद्रास्फीति के बारे में, जिसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन पे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बारे में आज हम लोग पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेशन पे, जिसको हम लोग कहते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रा का मतलब होता है हमारा मनी से, और स्फीति का मतलब होता है फैलाव। फैलाव या विस्तार। अब आप लोग कहेंगे कि फैलाव और विस्तार, मुद्रा का फैलाव कैसे हो सकता है? इस फैलाव और विस्तार से मतलब ये है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाए, यानी मनी ज्यादा हो जाए। अब मनी ज्यादा होने से मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है कोई योजना लाती है, पुल बनाती है, सड़क बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, ब्रिज बनाती है, कंपनियां खोलती है, या कोई अपने जो देसी या विदेशी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं किसी प्रकार की नई कंपनी खोलते हैं, तो लोगों को ज्यादा रोजगार मिलता है, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एक पोजीशन ये होती है एम्प्लॉयमेंट का बढ़ना। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से लोगों के पास पैसा जो होता है आ जाता है। उसके साथ साथ दूसरी होती है जो हमारे बैंक होते हैं। बैंक जब लोगों को ऋण दे देते हैं तो भी लोगों के पास, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन करके कोई स्कीम बना के बैंक लोगों को ऋण प्रोवाइड कर देते हैं। जब लोगों के पास ऋण आ जाता है या एम्प्लॉयमेंट आ जाता है तो इनके पास जो है मनी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो लोगों के पास अब इनकम के साधन हो जाते हैं, तो मनी की मात्रा बढ़ जाती है। जब मनी की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है कि डिमांड भी बढ़ जाती है। डिमांड भी बढ़ जाती है। डिमांड का मतलब होता है मांग। अब चूंकि देखिए नॉर्मल स्थिति है, पहले हम बेरोजगार थे, हमारे पास पैसा नहीं था, तो हम लोग वस्तुओं को कम मात्रा में अपने पैसे के मुताबिक अपनी हिसाब से खरीदते थे, ज्यादा चीजों को नहीं खरीद पाते थे। लेकिन अब हमें चूंकि एम्प्लॉयमेंट मिल गया है, अब हम एम्प्लॉय हो गए हैं, हमारे पास रोजगार के साधन आ गए हैं। बैंक को, और जो लोग, कुछ लोगों को बैंक ने ऋण दे दिया है, तो अर्थव्यवस्था में सभी लोगों के पास पैसा आने लगा है। जब सभी लोगों के पास पैसा आने लगा तो सब लोग वस्तुओं को खरीदना शुरू किए। जो वस्तुएं अब तक हम नहीं खरीद पा रहे थे या कम मात्रा में खरीद पा रहे थे, तब चूंकि हमारे पास पैसा आ गया है तो हम उसकी भी मांग करने लगे। अब देखिए ये शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि ये जल्दी से हमको मिल गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गया, बैंक से ऋण मिल गया, आज ही हमको एम्प्लॉयमेंट मिला, एक महीने बाद हमको सैलरी मिल गई, हमारे पास पैसा हो गया, तो हम सोचते हैं कि अपनी जो वस्तुएं अब तक नहीं खरीद पाए उसको खरीद लें। तो इसके पीछे हम भागते हैं। बैंक ने हमको ऋण दे दिया 10 दिन में, हमारे पास ऋण हो गया, हमारे पास जो भी जरूरत की चीजें हैं हम उसको खरीदने के लिए मांग करते हैं, डिमांड करते हैं। अब चूंकि ये हमारा शॉर्ट टर्म में हो गया, तो इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट या बैंकों के द्वारा ऋण देने पे मनी हमारे पास बढ़ जाती है, हमारे पास रुपया आ जाता है। रुपया आ जाता है तो डिमांड तो तुरंत बढ़ जाती है, लेकिन जिस हिसाब से हमने तुरंत डिमांड बढ़ा दिया वस्तुओं और सेवाओं की, अब चूंकि जो प्रोडक्शन है उस हिसाब से नहीं बढ़ पाता, क्योंकि प्रोडक्शन को बढ़ने में टाइम लगता है। किसी भी चीज या वस्तु के उत्पादन में, सेवाओं के उत्पादन में एक टाइम लगता है। 6 महीना मुश्किल, 6 महीना से ज्यादा ही लगता है हर चीजों को सेट करने में, नया प्रोडक्शन तैयार करने में। तो प्रोडक्शन होने में टाइम लगता है, हमारी मांग तुरंत बढ़ गई, प्रोडक्शन हमारा सेम बना हुआ है। तो इस स्थिति में क्या होगी, जब मांग बढ़ती है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे वस्तुओं की कीमतों में जो होती है बढ़ोतरी हो जाती है। क्योंकि इनकी इनकम लगातार बनी हुई है, प्रोडक्शन सेम है, तो मांग जो है, वस्तुओं और सेवाओं की जो मांग होती है वो बढ़ रही है। तो धीरे धीरे जो है सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं।
और इसी स्थिति को जब एक कंटिन्यूटी, और ये स्थिति जब ये लगातार बनी रही, कंटिन्यू बनी रही इकोनॉमी में, तो पहले 2 रुपए थे किसी के दाम, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, फिर 5 हुए, फिर 6 हुए, फिर 7 हुए, और इसी तरह से लगातार अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं के दाम जब बढ़ते रहते हैं तो उसी स्थिति को क्या कहते हैं? महंगाई। महंगाई कहते हैं। इसी को हम महंगाई बोलते हैं, इसी को हम मुद्रास्फीति बोलते हैं, इसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब इन्फ्लेशन को एक बार फिर साधारण शब्दों में समझ लीजिए कि जब इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में लोगों के पास पैसे की मात्रा बढ़ जाती है, उसी को फैलाव या विस्तार कहते हैं। उस लेवल तक प्रोडक्शन या उत्पादन को नहीं बढ़ा पाने की स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे ये दाम बढ़ते ही चले जाते हैं। उसी अवस्था को हम लोग महंगाई कहते हैं, उसी को मुद्रास्फीति कहा जाता है, उसी को इन्फ्लेशन कहा जाता है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। पीगू ने क्या बताया? पीगू एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उन्होंने बताया कि जब लोगों की इनकम जो होती है ज्यादा होती है, किससे? प्रोडक्शन से, यानी आय जो होती है, लोगों की आय, अर्थव्यवस्था में उत्पादित हो रहे साधनों, वस्तुओं और सेवाओं, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन हो रहा है उससे ज्यादा हो जाता है हमारी आय, तो आय ज्यादा बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर परचेज का एक दबाव पड़ता है। क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं जिस मात्रा में हमारी डिमांड है, हम लोग मांग कर रहे हैं जितनी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का, उस मात्रा में वस्तुओं और सेवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। तो इस पोजीशन पे क्या होता है? सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ जाते हैं। उसी अवस्था, अगर वो अवस्था लगातार बनी रहती है तो इसी स्थिति को महंगाई कहा जाता है या मुद्रास्फीति बोलते हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था की वह स्थिति है जिसमें लोगों के पास पैसे बढ़ जाते हैं, और पैसे बढ़ते हैं तो डिमांड बढ़ जाता है, लेकिन जितना डिमांड होता है उतना उत्पादन नहीं हो पाता है, वस्तुओं की कमी लगी रहती है। जब वस्तुओं की कमी लगी रहती है तो वस्तुओं के और सेवाओं के दाम में बढ़ोतरी होती है। यही बढ़ोतरी जो है महंगाई का रूप पकड़ लेती है। वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ने लगते हैं, वस्तुओं और सेवाएं महंगी होने लगती है, तो उसी को हम लोग महंगाई कहते हैं। अर्थव्यवस्था में इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं, इसी को मुद्रास्फीति कहते हैं, इसी को मुद्रा का फैलाव या विस्तार कहा जाता है।